अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के 2-3 साल पहले जब बाबर आजम ने कहा था कि नवाज तू मेरा मैच विनर है, तो हम सब ने इस बात का मजाक उड़ाया था। बल्कि नवाज का नाम मेरा मैच विनर रख दिया गया था। जब दोबारा नवाज की वापसी हुई तो सबने बोला कि यार ये नवाज कहाँ से आ गए, कौन सी परफॉर्मेंस से आ गए, बहुत सी चीज़ें हुई। बट आपको मालूम है कि इस सीरीज में, ट्राई नेशन सीरीज में, सिर्फ बॉलिंग का कमाल आपको दिखा, मगर बल्लेबाजी में भी वो दूसरे नंबर पर रन गेटर हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एज एन ऑलराउंड शो अगर पेश किया स्टार नेशन में, तो मोहम्मद नवाज थे। अगरचे बॉलिंग का जादू उनके आखिरी मैच में चला, इससे पहले भी बॉलिंग थोड़ी की बट वो एवरेज थी, बट आखिरी मैच में तो कमाल हुआ और ऐसा लगा कि अफगान शायद खेल ही नहीं पाए। वो अफगान जो अपनी प्रैक्टिस के अंदर नूर को खेलते हैं, वो शरफुद्दीन अशरफ को खेलते हैं, नबी को खेलते हैं, वो मुजीब को खेलते हैं, राशिद खान को खेलते हैं, उनसे नवाज नहीं खेला जाएगा। ये वो सवाल था जो हम सबके माइंड में था। जब 141 रन पाकिस्तान ने किए तो मुझे लगा कि शायद पिच ऐसी है, थोड़ा सा मैच शायद फंस जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाए। मगर नवाज के हाथों में अल्लाह ताला ने आज कुछ ज्यादा ही इज्जत रखी थी। सोचिए 28 पर एक खिलाड़ी आउट था, उसके बाद 32 के ऊपर 6 आउट हो चुके हैं। यानी आप मान के चल सकते हैं कि 5 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए हों। और 3 खिलाड़ी ऐसे जो सिफर पर आउट है, उनके टॉप 8 में से 3 खिलाड़ी सिफर पर आउट है। आप अगर अफगानिस्तान का स्कोर कार्ड पढ़ें, 5, 13, 9, 0, 0, 3, 0, 10, 3-0, तो ये बनता है उनका स्कोर कार्ड। मतलब अफगानिस्तान का स्कोर कार्ड ये बन रहा है। और फेवर था, जब पहली इनिंग खत्म हुई हम सब दिल में गुस्सा था, यू नो खून थोड़ा गर्म हुआ, यार क्या है यार, अफगानिस्तान से भी अब हारेंगे ट्राई नेशन। क्योंकि आज तक पाकिस्तान कभी ट्राई नेशन सीरीज नहीं हारा। हम पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे ये ट्राई नेशन खेले, हम जीते थे। फाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश ये 2022 में हम खेले थे, तब भी हम जीते थे। तो ट्राई नेशन हम कभी नहीं हारे थे। ऐसा लगा यार अफगानिस्तान से हारेंगे ना, और वो भी एशिया कप से पहले, मज़ा नहीं आएगा। मगर इन सब चीज़ों को लेकर ये भी एक सच है कि सेकेंड इनिंग में बॉल भी थोड़ा टर्न ज़्यादा हुआ, इसलिए नवाज का घूमता बॉल नजर आया हमें, इवन कि साइम का बॉल घूमता नजर आया। और कमाल रहा कि जब अतल को आउट किया अबरार अहमद ने, तो कहानी बेसिकली बदली वहां से। अगरचे बाद में नबी को भी आउट किया, बट कहानी बदली अतल के आउट होने के बाद, क्योंकि अतल और इब्राहिम जदरान ये वो थे जो टेक्निकली अफगानिस्तान की पूरी बैटिंग ऑर्डर में सबसे तगड़े थे। इब्राहिम जदरान को अगरचे स्टंप आउट करवाया नवाज ने, वो भी कमाल डिसीव किया। बट ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी लगी क्योंकि पाकिस्तान की मैच जीत गया। बट एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहा वो कि पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिन को क्यों नहीं सही तरह खेल पाए। अब लगेगा कि यार नहीं, 141 रन तो लगेगा, यहाँ पे 200 था पाकिस्तान का अगर उस तरह से देखें। बट ये सच है कि पाकिस्तान की बैटिंग टाइम पे बॉल इतना टर्न नहीं हुआ जितना उनकी बैटिंग टाइम के ऊपर हुआ। हल्का शायद थोड़ा ज्यादा हुआ अगर आपने मैच को बगौर देखा हो। बट एट द एंड ऑफ द डे जीत किसकी हुई वो मैटर कर रही होती है। और सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान एशिया कप से पहले एक जीत हुई है। और उससे भी खास पॉइंट जो हम सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक स्पिन एड ऑन करना चाहिए। अब पाकिस्तान ने भी 3 स्पिनर का जाल, टेक्निकली 4 स्पिनर का जाल बिछा लिया। और कोई टीम अगर ये सोचती है कि उनके पास स्पिनर हैं, स्पिन कंडीशन मिलेंगी तो उनके लिए फेवरेट रहेगा, तो पाकिस्तान के पास भी एक फार्मूला ये आ चुका हुआ है। इस बार हमने पूरी ट्राई नेशन में पहली दफा सिर्फ एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाया, शाहीन। उसके बाद फहीम अशरफ के पास आपकी ऑप्शन थी, बट जब स्पिन का जादू इतना चल गया तो जरूरत नहीं पड़ी है। सो ये है कि 3 रेगुलर बॉलर के साथ आपने एक टूर्नामेंट जीता है। ऑफ कोर्स आप इस स्ट्रेटजी को बुरा कहें, सही कहें, गलत कहें, बट आपको एक जीत मिल गई है। सो एशिया कप में ये चेंज तो शायद नहीं होने वाला। बट शारजा की पिच और दुबई की पिच में थोड़ा फर्क जरूर आएगा। शायद वहां पे आप इतने ज्यादा स्पिनर्स के साथ दूसरी टीमों को भी ना देखें, शायद पाकिस्तान भी ना जाए, शायद हम एक और रेगुलर फास्ट बॉलर टीम के अंदर ऐड करें। मगर अफगानिस्तान स्पिनर्स को खेल कर आपने एक ट्राई नेशन का फाइनल जीता। कुल मिला के 3 मैचेस की सीरीज अगर अफगानिस्तान के साथ भी हुई तो पाकिस्तान 2-1 के साथ जीता है। सो हम सब जो कहते थे कि अफगानिस्तान के खिलाफ हम 130 नहीं कर पाएंगे, हमने अफगानिस्तान को 140-41 नहीं करने दिया, और हमारे स्पिनर्स ने नहीं करने दिया। पिच में जितना भी बिहेव था वो जितना बुरा खेले हैं, जो भी हुआ है, वट एवर द रीजन इज, पाकिस्तान एक जबरदस्त तरीके के साथ अफगानिस्तान को उनके बैकयार्ड में, मैं ये उनका ही बैकयार्ड कहूंगा, शारजा में वो लगातार खेलते हैं। क्योंकि जो बातें हमने इस सीरीज के पहले से कही अब हमें वो ऑन करनी चाहिए। हम ही कहते थे अफगानिस्तान फेवरेट है, पाकिस्तान ने हम उस टीम को हराया जिसको हम फेवरेट कह रहे हैं। यही ट्राई नेशन से पहले हम कहते थे कि एशिया की दूसरी बड़ी टीम अफगानिस्तान है, कोई और नहीं, तो पाकिस्तान ने उस टीम को हराया है। सो एक चैलेंज पोज किया है पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान को हराकर बाकी टीमों को भी कि भाई अगर आप स्पिन के साथ आएंगे तो हम भी तैयार हैं, हमारे पास भी अबरार है, हमारे पास भी नवाज है, हमारे पास भी साइम है, हमारे पास भी सुफियान है। सो अच्छे की खबर है पाकिस्तान के लिए। और जिस समूथ से वन साइडेड ये मैच जीता, कोई शायद सोच के नहीं चल सकता था कि 141 का टारगेट भी पाकिस्तान यूं आसानी से स्मूथ
तरीके से जीत सकता है। सो गुड न्यूज़। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक स्पिन का कि पाकिस्तान की जो कमज़ोरी मानी जा रही थी कि हमारे स्पिनर उस तरह के नहीं हैं, इंडिया के स्पिनर अच्छे हैं, अफगानिस्तान के अच्छे हैं, वो वाला डर हल्का कम ज़रूर हुआ है। और यही हम पहले कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है तो हम थोड़ा अपना सीना चौड़ा करेंगे, कद ऊंचा रखेंगे, शोल्डर को यूँ रख के चलेंगे कि यार आ रहे हैं अफगानिस्तान एशिया कप में, हम भी अफगानिस्तान को हरा के। सो इंडिया जो 14 का हम मैच लेके चलते हैं और हमेशा मानते हैं कि इंडिया बहुत फेवरेट है, ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेपर उनकी टीम बहुत तगड़ी है और ये वो सब बातें जो हम करते हैं, अब शायद बाकियों को भी अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान, वो जो बोलते हैं ना कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, शायद पाकिस्तान टीम के ऊपर वो पूरा उतरता है। क्योंकि नो वन कैन प्रेडिक्ट पाकिस्तान टीम, एग्जैक्टली नो वन कैन प्रेडिक्ट। मतलब इस तरह से मैच को लेके कुछ जीत सकता है, एकदम लगा जब हाफ हुआ, यकीन माने बहुत गुस्सा था पाकिस्तान टीम पे, यार क्या बल्लेबाजी की है। बट अब सबको होगा कि यार ये कहाँ से जीते हैं, नवाज हैट्रिक कर गया है, बीच में से नवाज हैट्रिक कर गया है। सो ये है। और अब दुनिया को समझ आ गया कि अनप्रडिक्टेबल टीम पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है। वो टीम जो यूएई के साथ 2 रोज पहले फंस के जीती है, लगा था कि हम यूएई से खुदा ना खास्ता हार जाएं, और आज पहली इनिंग खत्म होने के बाद फिर डर लगा कि कहीं एशिया कप में यूएई से पहला मैच ना हार जाएं, और आप वो वाला मैच जीते हैं। सो जीते हैं तो सब अच्छे की खबर है, सब अच्छा लग रहा है और सब पुरसकून माहौल लग रहा है। बट ये बात तो है कि पाकिस्तान जिसको सब और हम सब सोच रहे थे कि वो वाला दमखम नहीं रहा या वो चीज़ नहीं रही है, अब एक मजबूत टीम या दावेदार बन के एशिया कप में जा रही है। अब शायद उम्मीदें भी ज़्यादा बनेंगी। अब शायद इंडिया पाकिस्तान मैच में उम्मीदें भी पाकिस्तान को, हम सोच के बैठेंगे कि नहीं यार मुकाबला करेंगे, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान को खुद ही तो कहते थे दूसरी बड़ी टीम है, अब हमने उस बड़ी टीम को हराया, तो अब हमें भी अब हम एशिया की दूसरी बड़ी टीम मान के चली, क्योंकि श्रीलंका जिम्बाब्वे से हार रहा है, तो पाकिस्तान दूसरी बड़ी टीम अफगानिस्तान है तो हमने उसको हराया। अब एशिया की बड़ी टीम को भी देख लेंगे, वो है इंडिया। नो डाउट ऑन पेपर उनकी टीम तगड़ी है, स्पिन को वो शायद बेहतर खेल लें और सब चीज़ें। वैसे अफगानिस्तान में एक प्रॉब्लम आपको मानना पड़ेगा, अफगानिस्तान के पूरी ट्रांजिशन सीरीज को उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा रन इब्राहिम ज़दरान ने किए, नंबर 2 पे अतल है, उसके बाद 100 से कम रन बनते जो कि गुरबाज के हैं, बाकी किसी ने रन नहीं किए। उनके टॉप 3 ही बैटर चल रहे थे ओवरऑल भी। अब बाकी उठा के देखें, उमर ज़ई ने ओवरऑल मैं 50-60 से ज़्यादा रन नहीं किए होंगे, आज 0 पे आउट हुए हैं। राशिद खान ने 2-4 टुल्ले मार लेते हैं, आज भी 2-4 टुल्ले 2 छक्के मार के वो भी निकल दिए। सो उनके रन ऊपर ही बन रहे थे, नीचे तो रन उनके बन ही नहीं रहे थे, नीचे कोलैप्स हो रहा था। उमर ज़ई नहीं बना पा रहे, करीम जन्नत ने थोड़ी बहुत की हुई है, नबी से रन नहीं बने, राशिद ऑलराउंडर है मगर वो तेज़ खेलते हैं, तो उनके 4 बल्लेबाज ही ऊपर। रसूली थोड़ा बेहतर थे, आज वो भी आउट हो गए, जल्दी 0 पे आउट हुए। तो ये वाला मामला है, ये मामला है कि उनको अपनी बैटिंग में शायद कोई एक भरोसेमंद बल्लेबाज ऐड करना होगा अफगानिस्तान को। एक बैट्समैन की कमी दिखी उनकी अफगानिस्तान की टीम में, बट यही अफगानिस्तान है, ये अच्छा भी खेल रही थी, सब मामला को लेकर चल भी रही थी। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जीता है। बिंग पाकिस्तानी, आपको खुशी होगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया, और सबसे बड़ी खुशी कि एशिया कप जो हमें फीका लग रहा था पहले से ही, यार क्या हो जाएगा, पहले राउंड से ना बाहर हो जाए, दूसरे से बाहर ना हो जाए, इंडिया ने बहुत मारना है, वो डर थोड़ा कम हुआ। और शायद इंडिया के मन में भी आया होगा कि यार इतना होला नहीं लेना पाकिस्तान को, ऑन द डे ये कुछ भी कर सकते हैं। और अनप्रडिक्टेबल का टैग किसी और को नहीं देना, सिर्फ पाकिस्तान के पास है, कहीं पर भी किसी को भी किसी भी कंडीशन में हरा सकते हैं, क्योंकि शारजा बेसिकली अफगानिस्तान का ग्राउंड है। हम भी खेले हुए हैं यूएई में, यूएई भी खेलता है, अफगानिस्तान भी है, बट बेसिकली ये हॉन्टिंग ग्राउंड है अफगानिस्तान का। जिस भी टीम को हराना होता है इधर बुलाते हैं और ठीक ठाक किस्म का हरा के चले जाते हैं। सो गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान ट्रांजिशन का फाइनल जीता, और गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान ने अफगानी स्पिनर्स के खिलाफ एक वो रन किए जो हमें लगे कि कम है, बट बाद में साबित हुआ कि वो रन भी काफ़ी थे। सो इफ़ एंड्स वेल ऑल इज़ वेल। तो अब एशिया कप में एंट्री हो रही है पाकिस्तान की। अब दुबई में पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग वगैरह करेगी, उधर इंडिया टीम भी ट्रेनिंग कर रही है, 2 दिन से इंडिया टीम ट्रेनिंग कर रही है। बट अब सबकी नज़रें जमी रहेंगी 14 सितंबर को, वो मैच जिसके बारे में हमें पहले डर लगता था, अब उसके लिए हमारा भरोसा, हमारा हौसला, हमारी इत्मीनान थोड़ा डिफरेंट होगा कि कोई गल नहीं, वो नहीं रहा कि पाकिस्तान बुरा खेल रहा है, हम ट्रांजिशन जीत के आ रहे हैं। सो लेट्स सी। वैसे एशिया कप 2023 जब शुरू हुआ था, उससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 3-0 से सीरीज हराई थी, फिर एशिया कप हम बुरा खेल गए थे। बट आई होप कि इस पर वो कहानी नहीं होगी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।